में, अपने परिवार में किसी को देखा होगा तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के देख बताते जाइएगा। अगर आपने किसी ऐसे लोगों को देखा है कि पैसे की कमी रही जिसकी वजह से लोग बीमार हो गए या इलाज में कभी देरी होते हुए देखा है तो हम सब करते जाइए, लिखते जाइए कि कभी देखा है ऐसे लोगों को। और ऐसा लगभग हर हाउसवाइफ करती है जब वो अपने घर में अपना बजट बनाती है या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हम देखते हैं, हम अपनी चीजों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं कि अगर हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ भी हो रही होती है हम सोचते हैं यार कौन टेस्ट कराने जाए, टेस्ट कराने जाएंगे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे इतना पैसा खर्च हो जाएगा। सबको एक बजट का अनुमान होता है कि टेस्ट में इतने हजार रुपए, डॉक्टर में इतने हजार रुपए, फिर दवाइयों में इतने। तो कौन करे, चलो ठीक है हम इसको ऐसे ही जब तक चल रहा है तब तक चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसी लापरवाही कर करके कई बार लोग अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी विकसित कर लेते हैं। देखा है देखा है आप लोगों ने ऐसे लोगों को। हम सब कर सकते हैं, करते रहिए, एक्टिव रहेंगे, समझ में आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज में जुड़े रहते हैं ना, हमें समझ में आती हैं चीजें। अगर आप केवल ऐसे सुनते रहो, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे चीजों को। तो सुनते रहिए, समझते रहिए चीजों को, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमने लोगों को देखा है कि उनके वो इलाज नहीं करा पाते हैं, उसके बाद वो चीजें उनकी बढ़ जाती हैं क्योंकि वो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कमी है, उनको सब देखना है, तो वो अपने को ही इग्नोर कर लेते हैं कि यार हम ही पीछे हो जाते हैं, हम बाकी चीजों को देख लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आपने देखा है कि आर्थिक तंगी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके घर में तनाव, झगड़े, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम देखी है? किसने देखी है? आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है ये चीज को कि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लोगों के घरों में झगड़े, तनाव, लड़ाई झगड़ा रहता है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। ऐसा हम लोग में से अक्सर लोग सोचते हैं ना, पर क्या वाकई में ऐसा है? बहुत हद तक ये बात सही भी है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन क्या पैसा जो है वो हमारी खुशी के लिए जरूरी नहीं है ना? कुछ हद तक तो है ही, कंप्लीटली नहीं लेकिन कुछ हद तक, है ना। कुछ हद तक जरूरी है ना। तो पैसों की वजह से ये भी हमने माना कि पैसों की वजह से लड़ाई झगड़े, तनाव, टेंशन ये भी होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं या हम लोग ठीक से उन चीजों को नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कई बार ये प्रॉब्लम्स होती हैं और लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा, तनाव, टेंशन ये सब होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? टेंशन की वजह से सेहत अच्छी होती है कि खराब होती है? खराब की अच्छी? अच्छी। खराब तो ऐसे, अच्छी तो ऐसे, जैसे, है ना। खराब हो जाती है लोगों की सेहत। तो पैसा कहाँ से अटैच्ड है, मतलब कि हमारे, अगर हमारे घर में तनाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो क्या होगा? टेंशन, टेंशन से बीमारियां। ठीक है, ओके। तो क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पैसे की चिंता के कारण उदास रहता हो या रात रात भर उनको नींद नहीं आती हो? वो देख मतलब सोचते रहते होंगे कैसे क्या होगा, उनको फ्यूचर की चिंता सताती रहती है। आपको क्या लगता है ऐसा इंसान जो दिन रात पैसे की चिंता में रहते हैं और जो जो रात भर जिनको नींद नहीं आती, उनकी हेल्थ कभी अच्छी हो सकती है? कभी उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है अगर उनकी नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है? कैसे घर में चीजें पूरी कर पाएंगे? बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, आपको लगता है वो कभी चैन की नींद सो नहीं पा रहे तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी? नहीं होगी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में आए दिन चलती रहती हैं, है ना। हम सब कहीं ना कहीं कई बार पैसे की कमी के कारण अपने बच्चों या परिवार की जरूरतों के कारण या अपनी जरूरत के लिए मतलब अपना चेकअप नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार इतना पैसा लगेगा कौन जाए, है ना। बच्चों के लिए ज्यादा जरूरत है, या कुछ लोग कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी मैंने देखा है, फीमेल होती हैं, उनको बहुत जरूरत है, मतलब कोई कम्युनिटी में रहने की, जिम ज्वाइन करने की, या कोई ऐसी अ, जगह ज्वाइन करने की जहाँ पे वो अपनी सेहत को अच्छा कर सके, उनको पॉजिटिव माइंडसेट के लोग मिल सकें। लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, चाह के भी वो नहीं कर पाती। क्यों? इसमें भी बात आ जाती है किस चीज की? फाइनेंशियल, पैसा। कभी घर से सपोर्ट नहीं मिलता, कभी वो खुद अपनी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। पर मैं कहती हूँ कि ये चीज तो खैर हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज अच्छी करनी है, एटलीस्ट अपना शरीर, मैं बोलती हूँ आप कपड़े मत खरीदो, आप बाहर की चटर पटर चीजें मत खाओ, आप गहना मत खरीदो,
लेकिन ये जो सेहत है ना, ये हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। ये जो ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, ये हमारे लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इतना अनमोल शरीर, करोड़ों रुपए देंगे, ये हाथ मिलेगा क्या? एक हाथ अगर हमारा किसी भी वजह से खराब हो जाता है, आपको क्या लगता है, आप लाखों रुपए, मतलब करोड़पति हो आप, बोलो, मैं किसी को भी बोलो मैं भैया करोड़पति हूँ, तुम अपना हाथ निकाल के मुझे दे दो और मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। देगा कोई आपको? या आप दे देंगे किसी को भी? नहीं देंगे। अनमोल शरीर है, बहुत ही अनमोल है, समझ नहीं सकते कि ऊपर वाले ने हमको ये कैसे दिया है, किस तरीके से हमारी जिंदगी हमें मिली है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राथमिकता देनी है। तो जब भी कभी आपको कोई घर में कहता है ना कि आप नहीं करो, बस करो, छोड़ दो, तो आप बोलो कि मैं एक रोटी कम खा लूंगी, मैं कपड़ा कम ले लूंगी, लेकिन मैं ऐसी जगह से जुड़े रहना चाहती हूँ, मैं ऐसी जगह से दूर नहीं जाऊंगी। और हमेशा कोशिश करिए कि कैसे आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, कैसे आप खुद अपनी अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप खुद सक्षम बन सकते हैं कि आपको इतना पैसा कहीं से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। और मैं बोलती हूँ, इतना पैसा तो हर एक औरत कमा सकती है, हर एक औरत। सही सुना आपने, बस ठानने की देर है। होता ये है कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती ऐसा। डर जाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जितने भी मेरी कम्युनिटी में लोग हैं, जितनी भी फीमेल हैं, जो भी लोग अभी आज अपने घर पे बैठे हुए अर्न भी कर रहे हैं, और जिन्होंने भी अपना यहाँ पर रहते हुए जो चीजें सीखी हैं, जो कभी नहीं जाना चाहते थे इस कम्युनिटी से, आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने ये चीजें करी और हम इस कम्युनिटी में आज खुद को इतना सक्षम बना पाए कि हमें कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज सालों से यहाँ पर लोग हैं। आप देखते हैं कोई बोलता है मैं 3 साल से हूँ, मैं 4 साल से हूँ। कुछ लोग बोलते हैं 1 महीने में ही, 2 महीने ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अब पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और अब हम नहीं जुड़ेंगे, अब हम नहीं ज्वाइन करेंगे। पैसा वेस्ट? जब आप अपनी सेहत अच्छी कर रहे हैं तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं क्या? पैसा वेस्ट हम लोग कहाँ करते हैं? जब हम जाकर जंक फूड के ठेले पर खड़े हो जाते हैं। क्या खराब कर रहे हैं? शरीर, है ना। अननेसेसरी चीजें खरीदते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, लाके घर में सड़ाते हैं। कई बार ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उठा उठा के लाते हैं जो कि हमको पता भी नहीं होती हमारे घर में है। उसके बाद क्या करते हैं, जब 1 महीने बाद देखते हैं, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था, अब खराब हो गया, कीड़े लग गए, फेंक दो। पैसा वहां बर्बाद होता है ना। तो हमें उन चीजों में कट ऑफ करना होता है, ना कि अपनी हेल्थ के साथ में हमको समझौता करना होता है। ठीक है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि अगर आज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे इस चीज में जिम्मेदारी लेनी है, इस चीज को मुझे ठीक करना है। ठीक है। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था स्टेटस पे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। कुछ लोगों ने नहीं देखा है, प्ले कर दें उनके लिए, ताकि सभी लोग जो है वो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएं। एटलीस्ट थोड़ा तो फर्क पड़ता है, ये मोटिवेशन इसलिए तो जरूरी है ना, कि थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है जब हम अच्छी बातें सुनते हैं। तो चलिए प्ले कर देती हूँ आपके लिए। लोग साथ नहीं थे, लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। आपकी खुशहाली, आपकी सफलता, आपके फैसले सब आपके हाथ में है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन खुद को बेहतर बनाने से सब बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? ओके, तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? तो आप लोग हम सब दिखा सकते हैं, कह सकते हैं हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए, है ना, कि ये बहुत जरूरी है। मैम म्यूट है, मैम म्यूट है।
मैं म्यूट हूँ। अच्छा, ओके। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने समझा कि जब भी पैसे से हमारा जो हेल्थ का रिलेशन है, कनेक्शन है, वो बहुत गहरा है ना। तो अगर कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है या हम खुद को उतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं होते, तो कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन, इन सभी चीजों से क्या होता है कि बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, है ना, बेवजह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें, ये हम लोगों को आमतौर पर देखने को मिलती है। लोग खुश नहीं रह पाते, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, है ना। लेकिन चलो ये तो है, पर ये जो प्रॉब्लम्स है, ये है क्यों? आपने देखा होगा, और कई बार लोग बात करते हैं दुनिया में कि ऐसा क्यों नहीं है कि सब अमीर हैं पैसे में। कई बार लोग बोलते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान बहुत जो है वो अन्याय करते हैं, किसी को तो इतना पैसा देते हैं, किसी को पैसा ही नहीं देते हैं। ऐसी बातें बहुत बार हम लोग के दिमाग में चलती हैं। आप लोग के दिमाग में भी चली है कभी? ये ऐसा क्यों है कि किसी के पास पैसा बहुत है, ऐसा क्यों है कि मेरे पास पैसा नहीं है? चलिए, ऐसी कभी बात, ये मन में कभी आता होगा कि हमारे साथ ही ऐसी परेशानियां क्यों, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है? ऐसा कभी सोचा आप लोगों ने? ऐसा किस वजह से होता है? सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है आप लोगों ने? मैंने कई बार सेशंस भी लिए हैं इसके ऊपर, आप लोगों को पता है ना, है ना। तो कोई अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब चीजें जो है ना वो नहीं होती हैं। मतलब होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं होती, वो होती हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आपके आपके अभी प्रेजेंट में जो आप हैं उस पर उतना असर नहीं डालती हैं, है ना। अगर हम क्या चेंज कर लेते हैं, अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं, अगर हम अपनी फीलिंग को चेंज कर लेते हैं, अगर हम अपने इमोशंस को चेंज कर लेते हैं, और हम अपने नेगेटिव बिलीव्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग नहीं समझते, नहीं जानते हैं, इसीलिए तो आज का सेशन है कि हम लोग जाने कि क्या ब्लॉकेजेस होते हैं। ये जब हम पैसे की कमी महसूस करते हैं, हेल्थ में कमी महसूस करते हैं, तो आप लोगों हम लोगों के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, है ना। आप में से कुछ लोग जो है ना वो लिखते हैं, मैंने देखा है, पीपीटी होती तो आप लोग लिख लेते हैं। जैसे मैं नीलिमा जी को देखती हूँ, वो हमेशा लिखती हैं, पूरा एक एक वो देखती रहती है, पीपीटी में लिखती रहती है। हालांकि मेरे पास पीपीटी नहीं है, लेकिन नीलिमा जी बहुत अच्छे तरीके से, मैं देखती हूँ, नोट करती है। तो आपको किसी को नोट करना है ना, तो आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि हम लोग जब भी पैसे की कमी महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो ये हमारे को ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं हमारे जीवन में। और ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना वो 3 स्तर पर होते हैं। मतलब जल्दी में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी कि लंबा विषय है, एकदम से नहीं समझ में आएगा किसी को भी, और हम लोग इसके बारे में और भी सेशन लेके आएंगे। डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सेशन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, और उसके बाद फिर हम लोग इसको एक अपने और नेक्स्ट सेशन में भी समझेंगे कि इन ब्लॉकेजेस को दूर कैसे करेंगे। तो ब्लॉकेजेस 3 स्तर पर होते हैं। एक तो होते हैं रिसीविंग में, एक होते हैं कीपिंग में, एक होते हैं गिविंग में। कैसे होते हैं? रिसीविंग में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जैसे कई लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पूरी मेहनत करते हैं पर अपना ही पैसा मांगने में शर्माते हैं, अपने काम को वैल्यू नहीं देते। आप लोग देखते जाइएगा आपके जीवन में कहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि आप उसको दूर कर सके। तो मैंने क्या बताया, हमारे लाइफ में 3 स्तर पर ब्लॉकेजेस होते हैं। कहाँ होते हैं? रिसीविंग में ब्लॉकेजेस होते हैं, कीपिंग में ब्लॉकेजेस होते हैं, और गिविंग में ब्लॉकेजेस होते हैं। मतलब कि हमारी सोच कहीं ना कहीं बाधा बन रही होती है। जैसे कि जो रिसीविंग वाले होते हैं उनको क्या होता है, उनसे पैसे के बारे में बात ही नहीं होती है। वो किसी से अपना काम करेंगे तब भी पैसा नहीं मांग पाएंगे, सर्विस देंगे तब भी पैसा नहीं मांग पाएंगे, स्किल कितनी भी हो, मदद कितनी भी कर देंगे, अपना दिया हुआ पैसा ही अपना उधार भी नहीं मांग पाएंगे, ठीक है। किसी से कोई सपोर्ट लेना होगा, बहुत सोचेंगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं मांगू कि नहीं मांगू, दुनिया की मदद करते फिरेंगे, लेकिन जब खुद की मदद की बारी आएगी तो इनसे मुंह नहीं खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा बहुत संकोच में रहते हैं पैसे को लेकर के, अपनी सर्विसेज के लिए भी चार्ज नहीं कर पाते, अपने लिए मांग नहीं पाते। तो इनका रिसीविंग में प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे लोग होते हैं ना जिनको लक्ष्मी जी ऐसे नॉक नॉक करती हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, दरवाजे तक आती है, पर क्योंकि रिसीविंग में ब्लॉकेज है, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, दरवाजा खोल ही नहीं रहे, तो क्या होता है, बेटा बाय बाय, लक्ष्मी जी चली जाती है। तो रिसीविंग में ब्लॉकेजेस होते हैं ऐसे लोगों को कि नॉक नॉक तो हो रहा है पर दरवाजा खोल नहीं रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है कि रिसीविंग के ब्लॉकेज हटाने। जब आप मेहनत करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो उसके लिए मुखर बनिए, बोलिए उस चीज़ के लिए कि आपको इसका जो मूल्य होता है वो चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग?
ठीक है, तो ये हो गया रिसीविंग का ब्लॉकेज। दूसरा होता है कीपिंग का ब्लॉकेज। मतलब कि कुछ लोग पैसा जो है ना वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पैसे का दम घोट के रख देते हैं, तो पैसा निकलेगा ही नहीं उनसे, बिल्कुल कहीं निकालेंगे ही नहीं। होगा तब भी एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ है ही नहीं, ऐसा दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग ओवर खर्च करते हैं, मतलब कि वो जो है ना कहीं जैसे वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वैसी वाली फीलिंग में होते हैं। तो ऐसे कीपिंग में जिनको जिनको प्रॉब्लम होता है, तो उनके पास भी उनको भी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा जो होता है गिविंग वाला, गिविंग वाले में क्या होता है कि ये लोग ना पैसा जब भी देते हैं तो कंप्लेन करते हैं, या आसानी से पैसा देना नहीं चाहते, या पैसा देने में खुश नहीं होते हैं। कोई चीज सीखनी है बहुत सोचेंगे ये करें कि नहीं करें, रिस्क लेने से डरते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं। पैसा होता है, ऐसा ऐसे लोगों के पास में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा होएगा। लेकिन कोई भी चीज अगर 10 रुपए भी खर्च करना है तो बहुत ज्यादा सोचेंगे। सब्जी लेने जाएंगे तो सोचेंगे यार 4 बार वहीं पे लोगों को कोस देंगे, यार यार इतनी महंगी क्यों है सब्जी, क्यों इतना महंगा दे रहे हो। पेट्रोल को कोसेंगे, बिजली के बिल भरेंगे तो उनको कोसेंगे। मतलब अब पूरे टाइम कंप्लेन करते रहेंगे। अगर पैसा खर्च भी कर देंगे तो कंप्लेन मोड पर रहेंगे कि क्यों इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेज होता है ये होता है आपका जो गिविंग, मतलब किसी को पैसा इजीली हम दे नहीं पाते, इसलिए पैसा हमारे जीवन में उतनी अच्छी तरीके से आ नहीं पाता। मतलब कि फ्लो जो है वो एक बन नहीं पाता है लाइफ में, है ना। तो अगर आपके फ्लो में कहीं रुकावट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ करते हैं लेकिन पैसा आपसे दूर क्यों है, या कहीं ना कहीं मनी में आपको प्रॉब्लम क्यों है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना चाहिए। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। जब हम अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, पैसा हाई एनर्जी है, लो एनर्जी नहीं है। कंप्लेन क्या है, कंप्लेन क्या है, कंप्लेन लो एनर्जी है। जब भी हाई एनर्जी के लिए कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज जो हाई एनर्जी पर वाइब्रेट कर रही है वो चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाई एनर्जी में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, है ना। तो एक इंसान है वो सामान खरीदते वक्त कंप्लेन कर सकता है कि यार इतना महंगा सामान क्यों है, महंगाई कहाँ छूती जा रही है, सरकारी बेकार है। एक इंसान कह रहा है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं इतना केपेबल हूँ कि ये सामान अपने घर लेके जा सकता हूँ, या ये चीजें मैं अपने परिवार को मुहैया करा सकता हूँ। दो सोच हो सकती है। तो ब्लॉकेज कैसे दूर करना है, समझा आप लोगों ने। कि कहीं पर अगर ये हम लोग बोलते भी हैं या सोचते भी हैं, तो इस तरीके के ब्लॉकेज को हम अपनी सोच से दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिखाती हूँ ना आप लोगों को अक्सर करके, कोई भी अच्छी चीज चाहिए, हाई वाइब्रेशन वाली चीजें चाहिए, पैसा, समृद्धि, है ना, गाड़ी, अच्छी हेल्थ, सब क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी पर है ये सारी चीजें। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कराना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, जो भी कुछ अभी हमारे पास में है ना। तो कंप्लेन छोड़ के और ये चीज करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोगों को गिविंग में प्रॉब्लम होता है, किसी से सामान खरीद लेंगे, उनको पैसा ही नहीं देंगे और बाद में नाराज भी हो जाएंगे। अभी मेरे साथ कल परसों ही ऐसा किस्सा हुआ। एक हमारे इधर अपार्टमेंट में रहते थे, उन्होंने वो अब कहीं और शिफ्ट हो गए, वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करती थी कि वो कोई भी सामान मेरे से ऑर्डर करे, मंगाए, और उसके बाद बोले यार दे देंगे, यार दे देंगे, यार दे देंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। पर पूरा महीना महीना बीत जाता है। वो खुद बिजनेस में है, खुद काम करती हैं, काम करने के नियमों को जानती हैं। लेकिन उनका हमेशा ही था कि उनको बहुत रोना है हर वक्त पे, और अच्छे खासे वेल सेटल्ड लोग हैं। ऐसा भी नहीं, मैं तो खुद ऐसे लोगों की मदद कर देती हूँ जिनको कि मेरी मदद की जरूरत होती है, जिनको कुछ भी चाहिए मैं बोलती हूँ कि आराम से मदद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मदद के लिए भी ईश्वर हमें खुद चुनते हैं, है ना। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। लेकिन जो वेल सेटल्ड संपन्न लोग हैं, अगर वो ऐसी हरकतें करें तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है कि महीनों महीनों तक आपका पैसा उन्होंने अटकाया हुआ है, और उसके बाद जब मैंने उनको याद दिलाया परसों नरसों कि आपका कुछ अमाउंट बचा हुआ है, तो वो बड़े मतलब एटीट्यूड के साथ में उन्होंने मेरा पेमेंट मतलब दिया, और बोलती अब हो गया ना पूरा। और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरा ग्रुप को लेफ्ट कर दिया, और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा वाह भाई। मैंने सोच में, मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों का नेचर होता है ऐसा, ऐसे टाइप के लोग होते हैं, तो हम लोगों को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमें मालूम है ये दुनिया में, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर वो लेडी आज रो रही है, आज उनके पास में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, तो वो कहाँ ब्लॉकेज बना रही है, वो इसी चीज़ में अपना ब्लॉकेज बनाती है कि सब कुछ होते हुए भी उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रही है। हालांकि सब कुछ है उनके पास में, ज्ञान भी है, पैसा भी है,
पर वो नहीं कर पा रही है क्योंकि ब्लॉकेज है। तो ऐसे ही ब्लॉकेजेस को हमको अपने से दूर करके रखना है। समझे आप लोग? थम्स अप कर सकते हैं अगर समझे इस बात को कि यहाँ पर इस सोच में हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, और यहाँ पर हम लोग इस सोच को चेंज करें तो हम लोग इस चीज को अच्छा कर सकते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारी बातें बताने को है ना, कि अगर हम लोग बात करें तो जब अगर हम यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हैं ना, ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप देखें कि यूनिवर्स में किसी चीज की कमी है, हम लोग कमी का माइंडसेट हम रखते हैं। पर अगर हम देखें कि हम इतनी शक्तिशाली ऊर्जा, जो आप खड़े होइए एक बार आसमान को देखिए, कोई छोर नहीं है, इतना इतना बड़ा, कहीं आप देखेंगे कोई अंत नहीं है किसी चीज का। प्रकृति में अगर देखें तो प्रकृति में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, अभाव नहीं है। इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे इंसान, सबके रहने के लिए जगह है, सबके खाने के लिए जगह है, सबके पीने के लिए पानी है कहीं कोई अभाव? आपने देखा है? कहीं कोई अभाव नहीं है, है ना। तो ये अभाव कहाँ आता है? हमारे दिमाग में आता है, हमारी सोच की वजह से आता है ना। तो कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडसेट, ऐसे बिलीफ होता है, ऐसे कुछ और चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही होती है, हमारी लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस को रोक रही होती हैं। वो क्या है? हमारे नेगेटिव बिलीव्स। जैसे आपने बचपन में बहुत सारे बिलीव सुने होंगे, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, पैसे वाले बुरे होते हैं, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। सुने हैं ऐसे बिलीफ आप लोगों ने? पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है ना। सुने होंगे ये सारे बिलीफ। जब अब हमारा यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का रोल आता है, जब हमने सबकॉन्शियस माइंड में इतना सारा नेगेटिव बिलीफ जमा करके रखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है जब हम पैसा कमाने के लिए एक एफर्ट भी करने के लिए जाएंगे, तो हमारा दिमाग हमको रोकेगा या नहीं रोकेगा? ये हमारी सफलता में बाधा बनेगा या नहीं बनेगा? है ना। तो ये नेगेटिव बिलीफ जो होते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत बड़ा रुकावट को क्रिएट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे दुश्मन है, शत्रु है हमारे, इनसे क्या करना है, बहुत दूरी बना के रखनी है। वैसे बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ हैं, पर क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए कुछ ही बताए मैंने, फिर किसी दिन सेशन में पूरे बताऊंगी। सेकंड होता है फियर और एंजाइटी, जो भी अन्य जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनमें, मतलब कि अगर आपको कहीं सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप ऐसा करके अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हो, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, वो डर जाएंगे। तो क्या करते हैं, वो ब्लॉकेज होता है उनके अंदर कहीं ना कहीं, तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मेरे बस की बाट ही नहीं है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो तुरंत ये नहीं सोचेंगे, एक्साइटेड होंगे कि ये कोई भगवान का इशारा है आपको जाने के लिए। वो डर जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे नहीं, मेरे से तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस ऐसे डरे नहीं और अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। एक जन से केवल जल्दी से 2 मिनट में बात करेंगे कि जब इनके पास में ये अपॉर्चुनिटी आई, सिंपल से हाउसवाइफ थी, तो ये डरी, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। जी रश्मि, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। या गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रश्मि है। ओके, गुड मॉर्निंग रश्मि। यहाँ पर आपकी सेहत का रिजल्ट बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जब यस आपने अपनी सेहत अच्छी की और जब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, अभी आप बिल्कुल हाउसवाइफ थी, कुछ नहीं करती थी, है ना। यस मैम। जब आप मैम मैं करती थी तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? मैम कॉन्फिडेंस ऐसा था कि मैं स्क्रीन के सामने कभी आने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं कभी भी आई भी नहीं। 1.5 महीने मेरे हस्बैंड ने न्यूट्रिशन लिया था, 1.5 से 2 महीने हो गए थे, मैं स्क्रीन के सामने, मुझे कोई जानता भी नहीं था, मुझे इतना डर लगता था। मेरी बेटी की फर्स्ट क्लास हुई थी ऑनलाइन, तो मुझे लॉग इन करके बात करने में इतना डर लग रहा था, मैं रोने लगी थी। और अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद स्क्रीन के सामने बैठती हूँ। जिस दिन मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए था कि नहीं, हाँ, जब आपको पता चला था कि मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ तो मुझे बिठाया, उस दिन मुझे बहुत डर लगा था कि मैं कैसे मैडम के सामने बैठ के बात करूंगी। पर उस डर बट को हरा करके आज आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाई हैं, है ना? यस मैम, बट उस दिन जब मैंने बात किया तब लगा कि नहीं, हाँ, मैं कर सकती हूँ। और फिर हस्बैंड भी बोले तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो। उन्होंने भी पीछे से पुश किया, आपने भी। और फिर वो मैंने करना स्टार्ट किया, डर को मैंने पीछे छोड़ा। और करते करते मुझे 3.5 साल हो गए। अभी मैं लोगों को अच्छे से गाइड करती हूँ, जो मैं खुद अपने बारे में नहीं जानती थी कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है। अभी मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि अच्छे और हेल्दी रहने के लिए क्या गाइड। क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं रश्मि मैम को। उन्होंने अपने डर को हरा करके अपने लिए एक डिसीजन लिया, ना सिर्फ अपनी सेहत अच्छी करी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सेहत अच्छी करने में मदद करी। और कॉन्फिडेंस कैसा है अभी?
कॉन्फिडेंस तो मैम अब स्क्रीन के सामने बैठना मेरे लिए और स्क्रीन में बात करना कॉन्फिडेंटली, ये बहुत बड़ी बात है ना। जो मैं रो रही थी फर्स्ट डे अभी डर के मारे कि मैं कैसे मैम के सामने बैठूंगी, वो मेरे लिए, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं, मैं बिना पैर कपे हुए मैं बात बोल रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा बॉडी मेरी पूरी सिंक हो रही थी कि मैं कैसे बैठूंगी, कैसे, बस सारा दिन मेरा यही चला था। बट अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और मैं कर भी रही हूँ, लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ, और मैं इसमें बहुत अर्निंग भी अपने हिसाब से कर रही हूँ कि मैं न्यूट्रिशन अपना अपने हिसाब से खा सकती हूँ, मैं हस्बैंड से मुझे मांगना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे मैम अभी आप बोल रहे थे ना कि पैसे की वजह से लोग बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने तो अभी फेस किया है, मेरी ननंद के यहाँ जैसे हुआ, पैसे की वजह से सिर्फ मेरी ननंद गई कि उनके पास पैसा था बट उनका माइंडसेट वो था खर्च नहीं करना है, तो इसलिए अभी भी 5 महीने ही हुए हैं उनको गए हुए, और पैसा होते हुए भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ध्यान दिया और सब कुछ छोड़ के वो चली गई। तो बुरा लगता है कि सबके पास सब कुछ था बट वो कुछ नहीं हम लोग कर पाए। तो ऐसा लगता है कि पैसा है बट आप सही जगह लगाइए ना, जब शरीर है, हेल्थ है हमारी, तो सब कुछ है, सब कुछ अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं है। तो सब मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि अफर्मेशन, मेडिटेशन, ये सब चीजें क्या होती मुझे तो पता ही नहीं था, और यहाँ आने के बाद में ये सब चीजें सीखी है मैंने। और यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मैं बोल सकती हूँ सबके सामने, सबसे बात कर सकती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था, अभी मैं मतलब पहले मुझे रेडी होना भी नहीं आता था कि मैं रेडी कैसे हो, अभी तो मैं अच्छे से बहुत। मतलब मजा आता है मैम। तो तो आपने इस थैंक यू। अपॉर्चुनिटी को लिया, समझा चीजों को और आगे बढ़ते कभी मैं मेरे गए। पीछे ये नहीं सोचा कि नहीं मैं नहीं कर सकती। जब मैंने बोला कि ये कौन करेगा, ठीक है मैम मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, पीछे मैंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैंने करने की कोशिश की है, उसको बेस्ट देने की कोशिश की है, और मैं करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये सोचती हूँ मैं कर सकती हूँ बस। आपका भी आप करती भी कर रहे हैं। या थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए। और मैं 3.5 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को अच्छा और हेल्दी रखा हुआ है, और यहाँ पे सबको हेल्दी और वो करने में आपके साथ में। थैंक यू सो मच रश्मि, क्योंकि आज समय की हम लोग के पास में कमी है, तो हम लोग यस मैम। फिर किसी दिन जब ये सेशन करेंगे और थोड़ा लंबा रखेंगे उस दिन, तो और भी अच्छी तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जब अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग ग्रैब कर लेते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को बदल लेते हैं, है ना। कुछ लोग अपने आप को अनवर्दी समझते हैं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लाइफ में कुछ डिजर्व ही नहीं करते हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो वो लोग भी कई बार अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। और और भी तरीके के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो अच्छे नहीं होते, ये भी एक ब्लॉकेज होता है ना। ये जो लगता है हम तो फ्री में भाई सबकी मदद करते हैं, बहुत महान मतलब अपने आप को समझते हैं, लेकिन जहाँ मदद करनी है बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन पैसा कमाना जैसे सभी ने समझा कहीं से गलत नहीं है। आज अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो इसीलिए पढ़ाते हैं। आज जो इंसान पैसा नहीं कमा पाता, आप सोचो ना उसकी इज्जत क्या होती है। देखा होगा आपने वैसे भी लोगों को, क्योंकि मुझे लाइफ में हर तरीके का एक्सपीरियंस मिला है। मेरे फादर फार्मर थे, जो कि एक मतलब बहुत ही, अगर देखा जाए बहुत गर्व की बात है। वो मतलब अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो जॉब नहीं कर रहे थे तो उनकी कोई इज्जत नहीं थी, हम लोगों की नज़र में उनकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो हमें अनाज जो है उगाना और इतनी मेहनत करना खेतों में एक बहुत गर्व की बात है। लेकिन सोसाइटी में लोग जो रिश्तेदार थे वो उतनी इज्जत नहीं देते थे उनको, क्योंकि वो उतना मनी नहीं अर्न करते थे। तो लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है ना, कहीं ना कहीं। तो वो माइंडसेट उनका अपनी जगह में वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनाता है ना। फिर कई लोग जो होते हैं ना, वो उनका ब्लॉकेज क्या होता है कि वो ज़्यादा ही पैसा खर्च करते हैं, देखा देखी में बहुत ज़्यादा अनायास खर्चा करते रहते हैं। इसके लिए वो कभी भी मनी के फ्लो को मतलब पैसा बचा नहीं पाते, पैसा रोक के नहीं रख पाते, मनी का फ्लो उनका अच्छा नहीं होता है, तो उनका जितना आमदनी नहीं होता उससे ज़्यादा वो खर्चा कर देते हैं। तो ये कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जिनको कि हम लोग अपनी लाइफ में क्रिएट करते चले जाते हैं अपनी वजह से। उसके बाद बहुत सारी जैसे जो टेंशन होती है वो सब मैंने बताया आपको कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितने सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो अब इनमें संतुलन कैसे बनाना है जल्दी से समझाऊंगी कि कैसे सोचना है। तो जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज है, आपने ब्लॉकेज को समझा कि कहाँ पर ब्लॉकेज आता है, उन ब्लॉकेजेस को दूर करना है। अभी धन और सेहत में संतुलन बनाना है। अगर इसमें से कहीं पर भी जो ब्लॉकेज है उसको आपने अपने जीवन में महसूस किया है तो उसको दूर करना है, अपने विचारों को चेंज करना है, अवेयर हो जाना है। अगर दिन में कई बार आप सोचते हैं कि आप अनवर्दी हैं,
आप पैसा कमाने के योग्य नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं है। आप जैसे कई बार हम ये चीजें विचार विचार जब सोचते हैं, विचारों से ही हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें पहली बात तो अपने विचार के प्रति अवेयरनेस लाना है कि ये जो विचार है ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, ये हमें अभाव की तरफ ही लेके जाएगा। इसको आपको तुरंत कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अवेयरनेस सबसे पहली चीज है कि अगर आप कहीं पर भी अभी ब्लॉकेज महसूस कर रहे हैं, पहला अवेयरनेस। दूसरा, आपको पैसे और हेल्थ के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कभी आपको ऐसा लगता है आपकी सेहत में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, अपने आप से बोलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं अपने आइडियल वेट और शेप में हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने कुछ लोगों को ऐसा ओवर थिंकिंग करते हुए देखा है, इतनी सभी प्रॉब्लम हो कि सोचेंगे अरे मुझे कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, अरे कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, अरे कहीं, अरे ये सब सोचना ही क्यों है? सोचना ही नहीं है ये सब आपको। सोचना है मैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है ना। हमेशा सोच को ऐसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी जब भी आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो जितने भी मनी ब्लॉकेजेस मैंने हटाए, उसको बताए हैं, उनको हटाइए। फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, कहीं से कोई मौका मिलता है उसको ग्रैब कीजिए। अरे भाई ये मौका मिला है मुझे पैसा कमाने के लिए, इसको मैं ग्रैब करूंगी। उम्र कोई भी हो, उम्र का मत सोचिएगा। पता है हम लोग क्या सोचते हैं, जो लोग भी ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वो सोचते हैं एक जगह से नहीं उनके इनकम के कई सारे सोर्सेज होने चाहिए। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ मेरे पास में यहाँ से भी इनकम आनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा भी दिन का कहीं वक्त होता है ना कि ये वक्त मेरा खाली जा रहा है, मैं सोचती हूँ इसमें भी मैं कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करूँ जहाँ से इनकम आए। इनकम क्यों चाहिए? मुझे अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है। हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, हम इस जीवन में आए हैं तो एक अच्छी लाइफ जी के जाए, इसलिए करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए इसलिए भी करना है। मेरे पास खुद नहीं होगा, मैं लोगों की मदद क्या करूंगी? बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए इसलिए करना है। तो आज आपकी कोई भी एज है, कोई भी आपकी उम्र है, कोई भी ब्लॉकेजेस है, आप उनको दूर करके, हटा करके अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं ठीक है। तो रिश्तों को पैसों से ऊपर रखें, हमेशा लोगों से संबंध बनाए रखेंगे ना, तो जब भी आपके संबंध बहुत काम आते हैं। आपको पता है जब मैं वेलनेस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे संबंधी काम आए थे। जब मैंने शुरुआत की, मैं जिसको भी बोलती थी वो बोलता हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मेरे जब मुझे बस बताना पड़ता था कि ऐसे ऐसे मैंने अपना इसमें करियर स्टार्ट किया है और ऐसे ऐसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। शुरुआत में मेरी बहुत तेज ग्रोथ हुई थी, और वो कैसे हुई थी? क्योंकि हम लोगों के व्यवहार की वजह से, जिनको भी मैं बताती थी शुरुआत में, अभी एक दो लोगों को हमें बताना होता है तो हमें इतनी दिक्कत होती है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। पर मेरे पहले मंथ में ही, एक हफ्ते के अंदर ही मेरे साथ में विद इन 15 डेज 19 या 20 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बहुत काम आते हैं, है ना। उसके अलावा अगर हमें कुछ भी अट्रैक्ट करना है अपने जीवन में, मनी के ब्लॉकेजेस हटाने हैं, कुछ भी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? हेल्दी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, आदतें अपनानी पड़ेंगी। जैसे अच्छा खान पान, एक्सरसाइज, है ना, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ध्यान। और कई लोग बोलते हैं ध्यान से क्या होता है? आप जब अपनी लाइफ में ध्यान, योगा, मेडिटेशन को अपनाते हैं ना, तो आपका जो मन है, जैसे मैंने कहा यूनिवर्स में सभी चीजें संपूर्ण मतलब एनफ है ना, हम बस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप अफर्मेशन करते हैं, जब आप जुड़ते हैं यूनिवर्स के साथ में, तो आप अपने जीवन की हर एक कमी को दूर कर सकते हैं जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड करते हैं। जैसे मैंने कहा कंप्लेन से कुछ नहीं होगा। आप अपने हस्बैंड से कंप्लेन करो, कोई अपनी वाइफ से कंप्लेन करे, कोई अपने बच्चों से कंप्लेन करे, कोई अपनी परिस्थितियों से कंप्लेन करे, कंप्लेन से कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला किससे है? ग्रेटिट्यूड से। जो कुछ भी दिया ईश्वर आपने, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और वैसा सोचना कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन है। अगर मैं शाम को आज रही तो ये अफर्मेशन हम लोग आज अपने इवनिंग सेशन में एक रिलैक्सेशन के बाद कराएंगे। लेकिन जो लोग इवनिंग सेशन में नहीं रहते वो कर सकते हैं। आपको क्या बोलना है? सुबह शाम कुछ कुछ अफर्मेशन मैं बता देती हूँ जिनको कि आप लोगों को रोज बोलना है। क्या करना है? सबसे पहले ब्रीदिंग ठीक कर लीजिएगा। अपनी डीप ब्रीदिंग करते हुए आंखों को अपने बंद करिएगा, थोड़ा अपने आपको, जैसे आपने यहाँ पे रिलैक्सेशन सीखा, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा और अपने मन में कुछ अफर्मेशंस को दोहराइएगा। जैसे
मैं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और समृद्ध हूँ। ये एक अफर्मेशन हो गई। स्वास्थ्य और धन मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित होते हैं। स्वास्थ्य और धन मेरे जीवन में सहजता से प्रभावित होते हैं। जितना मैं अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, उतना ही मेरी संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। मेरी ऊर्जा, मेरी धन संपत्ति, मेरी समृद्धि, मेरा नाम बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये कुछ अफर्मेशंस है जिनको आपको करना है सुबह शाम। जैसे दवाई खाते हैं ना, गोली खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट की तरह जब ये अफर्मेशन को आप सुबह शाम करने लग जाते हैं ना, प्लस 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 रिजल्ट होने लग जाते हैं आपके। ठीक है, करना है, शाम को प्रैक्टिस कराऊंगी इसकी अगर मैं रही तो। ओके, एक सेकंड का पॉज लूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। समझा होगा आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेजेस आते हैं, क्या चीज़ें अच्छी करनी है, क्या दूर करना है, क्या ठीक करना है। आया, समझ में आया? और सब लोग अच्छा करना चाहते हैं। ओके, तो सब अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास में। ठीक है, तो सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ओपन है सबके लिए। किसी की कोई भी उम्र हो, किसी का कैसा भी स्टेट हो, आप जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ भी आप करते हैं। एक सेकेंड। तो जो लोग भी ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते होंगे वो यहाँ पर ओ टाइप कर देंगे, ओ। फिर आपके जो भी कोचेस हैं या हम लोग हैं, हम लोग आपको एक अलग सेशन में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड सुषमा जी। तो जितने भी लोग हैं अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, समृद्धि को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो आप सब लोग यहाँ पर ओ लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी